अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हमारी गुफ्तगू जो थी वो नायब फ़ाइल में जारी थी और फिर यहाँ पे गुफ्तगू ज़िक्र हुई कि अगर किसी फ़ेल का मफ़ऊल बिही नहीं होता यानी वो फ़ेल लाज़िम है, तो फिर फ़ेल मफ़ऊल की नियाबत में हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें क्या हैं इस्तेमाल होती हैं। एक ज़र्फ़ होता है, दूसरा जार मजरूर होता है और तीसरा क्या होता है, मस्तर होता है। इन तीनों के मफ़ऊल बिही की नियाबत में आने की जो है वो तीन शर्त हैं। पहली यही शर्त है कि जो ज़र्फ़ और मस्तर हैं ये क्या होने चाहिए, मुख्तस होने चाहिए, ख़ास होने चाहिए। और इनके इख्तिसास ज़ाहिरी बात है सिफ़त लगा के हासिल होगा, या जो ज़र्फ़ के इख्तिसास है वो आप मख़सूस जगह के क्या है जब आप ज़िक्र करेंगे वहाँ से होगा। और दूसरी शर्त इनकी ये बयान की थी कि मुतसर्रिफ़ होने चाहिए, आसानी यकून मुतसर्रिफ़न। तो यहाँ पे जो इस्तिलाह है मुतसर्रिफ़ की, ये बाकी जो नाहव की इस्तिलाह है उससे हट के है। वैसे आप जो है वो मुतसर्रिफ़ की इस्तिलाह का क्या मतलब बोलते हैं कि जिसकी जी आप गर्दान करें, ठीक है, तसरीफ़ हो, और वाहिद से तस्निया बना लें, तस्निया से जमा बना लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मस्तर और ज़र्फ़ के मुतसर्रिफ़ होने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे नाहवी ने यह बयान किया कि ज़र्फ़ के मुतसर्रिफ़ होने का ये मतलब है कि वो हमेशा जो है वो नस्ब के साथ लाजिम ना हो कि आप उसे जी हमेशा क्या मंसूब रखते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर क्या मुख्तलिफ़ हालात तारी होते हों। और इसी तरीके से जो है वो अगर मस्तर की बात की तो मस्तर को कहा कि ये मुतसर्रिफ़ होना चाहिए, क्या मतलब, यानी मस्तर की गर्दान तो नहीं होगी, यानी मुतसर्रिफ़ होना चाहिए, यानी हमेशा ये नस्ब को क्या लाजिम ना हो, ठीक है। तो लिहाजा जो है ये अयकुन मुतसर्रिफ़न के बाद ये जो है ना ला मुलाज़िमन लिन्नस्ब अला ज़र्फ़ियत वल मस्तरिया, ये ख़ुद इसके मुतसर्रिफ़ होने की तारीफ़ है, ठीक है। कि मुतसर्रिफ़ किसे कहते हैं कि जो नस्ब के लिए मुलाजिम ना हो, नस्ब जिसके लिए ज़रूरी ना हो ज़र्फ़ियत की बुनियाद पे या मस्तरियत की बुनियाद पे। जिसकी मस्तर और ज़र्फ़ियत की बुनियाद पे नस्ब लाजिम हो जाएगी तो वो मुतसर्रिफ़ नहीं रहेगा, वो गैर मुतसर्रिफ़ होगा। अब सुबहानल्लाह जो है ये सुबहानल्लाह कभी इस्तेमाल नहीं होता अरबी ज़बान में, ये हमेशा जब भी इस्तेमाल होता है सुबहानल्लाह इस्तेमाल होता है। और सुबहान खुद मस्तर है, मफ़ूल मुतलक है और इसका जो शुरू में फ़ेल होता है वो माज़ूफ़ होता है। वो सब्बिह सुबहानल्लाह कहते हैं या युसब्बिह सुबहानल्लाह कहते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है जी, वो मुलाजिम लिन्नस्ब होता है। जब ये मुलाजिम लिन्नस्ब होता है तो अब ये नायब फ़ाइल के तौर पे ये कि वाक़या नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से इज़ा की क्या मिसाल दी, युजाउ इज़ा जा ज़ैदुन। इज़ा जो है यहाँ पे ये भी क्या है नायब अनिल फ़ाइल वाक़या नहीं हो सकता। क्यों नहीं वाक़या हो सकता, क्योंकि इज़ा जो कहते हैं कि ये मुलाजिम लिन्नस्ब होता है ज़र्फ़ियत की बुनियाद पे। इज़ा हमेशा यहाँ पे ज़र्फ़ वाक़या होता है और ज़र्फ़ क्या है मुलाजिम लिन्नस्ब क्या यहाँ पे वाक़या होती है। यानी ये मकान की तरह नहीं है, ज़मन की तरह नहीं है। मकान ज़मन यौमुन, ये जो ज़रूफ़ है ना, मकान ज़मन यौमुन मक़तलुन, ये ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि फ़कत ये जो है वो मनसूब ही रहें, नहीं, ये कभी मनसूब होते हैं, कभी मरफ़ू, कभी मजरूर। लेकिन जो इज़ा है ये तो हमेशा क्या है ज़र्फ़ियत की बुनियाद पे और मकाम ज़र्फ़ की बुनियाद पे हमेशा क्या रहेगा, मनसूब रहेगा। तो लिअन्नहुमा ला यतसर्रफ़ान, लिअन्नहुमा ला यतसर्रफ़ान का यही माना होगा। ला यतसर्रफ़ान यानी ये हमेशा मुलाजिम लिन्नस्ब होते हैं, कभी नस्ब से हट के और इनकी हालत क्या है लुग़त अरबी में इस्तेमाल नहीं होती। तो लिहाजा क्या है ये मफ़ऊल की जगह पे नायब फ़ाइल बन के नहीं आ सकते। अच्छा, ये दो बातें कल के लिए। तीसरी जो है वो बहस आज के दर्स की, अस्सालिसु अन ला यकूनुल मफ़ऊलु बिही मौजूदन, कि नायब फ़ाइल जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे ये शर्त होती है कि मफ़ऊल बिही कलाम में मौजूद नहीं होगा। अगर मफ़ऊल बिही आप कलाम में ले आते हैं तो फिर आप नायब फ़ाइल के वहाँ पे ज़िक्र आप नहीं कर सकते। जैसे ये एक मिसाल है कि ज़ोरिबल यौमु ज़ैदन, ठीक है, तो ज़ैद को मारा गया, आज ज़ैद को मारा गया। तो यहाँ पे ज़ैद क्या है जी, मफ़ऊल बिही है ना, ज़र्फ़ इसके ऊपर वाक़या हुई है। तो अब ये मिसाल जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है जी। अल यौम क्या वाक़या होगा, अल यौम को आपने यहाँ पे
नायब फ़ाइल बनाएंगे। अगर तरकीब करेंगे ना, ये मिसाल बहरहाल गलत होगी, तरकीब कैसे करेंगे, अगर करेंगे भी से तो यूँ बनाएंगे कि ज़ोरिबा फ़ेल मजहूल अल-यौम जो है ये ज़र्फ़ वाक़या हो रहा है, और ये जब ये ज़र्फ़ है तो ये नायब फ़ाइल होगा, ठीक है। क्योंकि अभी पीछे हमने कहा ना कि जो नायब फ़ाइल वाक़या होते हैं उसमें ज़र्फ़ भी क्या नियाबत के तौर पे आता है, तो ज़र्फ़ यहाँ पे नियाबत के तौर पे इसको बनाएंगे कि नायब फ़ाइल की जगह पे, और ज़ैद क्या बनेगा, मफ़ूल बनेगा। तो यानी इसके हमारी पिछली मिसालों के मुताबिक देखें तो अल-यौम को हम जो है वो नियाबत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज़ोरिबा है इसका अपना मफ़ूल क्या है, मौजूद है। जब इसका मफ़ूल मौजूद हो तो ज़र्फ़ उसकी नियाबत में नहीं आता। और दूसरा ये जो ज़र्फ़ है ये मुख्तस नहीं है, ये आम है, अल-यौम कौन सा दिन, ठीक है, ये भी क्या है इस वजह से भी नहीं है। और तीसरा जो है जब ज़ैद मफ़ूल ज़िक्र हो गया तो मफ़ूल ज़िक्र होने के साथ क्या है, फ़ेल मजहूल को लाया ही नहीं जाता। तो ज़ोरिबा भी आप पढ़ रहे हैं, उधर से आप मफ़ूल भी उसका ज़िक्र कर रहे हैं, मफ़ूल बिही यानी ज़ैद को भी ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये मिसाल ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। खिलाफ़न अख़फ़श वल कूफ़िय्यीन, ये जो है बात अख़फ़श और कूफ़ी नावियों के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं कि मफ़ूल के होते हुए भी, यानी मफ़ूल बिही के होते हुए भी आप क्या फ़ेल को मजहूल ला सकते हैं। वहादा शर्त ऐदन जारिन फिल जार वल मजरूर, ये जो शर्त है ना कि मफ़ूल बिही मौजूद ना हो, ये जार मजरूर में भी क्या होगी, जारी होगी। यानी जार मजरूर आप लेकर नहीं आ सकते जब उसका क्या होगा, मफ़ूल ज़िक्र होगा। वल खिलाफ़ जारिन फ़ी ऐदन, और इस जार मजरूर में भी यही नाहवियों का क्या इख्तलाफ, यहाँ पर भी क्या जारी रहेगा। तो अब ये कुछ मिसालें दे रहे हैं, इनसे मज़ीद क्या चीज़ वाज़ेह होगी। वहतजल मुजीज़ यानी जिसने जायज़ करार दिया है कि आप भी जार मजरूर को लेकर आ सकते हैं जबकि मफ़ूल बिही भी क्या वहाँ पे ज़िक्र हो। ये अबू जाफ़र की किरात है इस आयत की। वैसे तो यह आयत यूँ है कुरान मजीद में कि लियजज़िय कौमम बिमा कानू यक्सिबून, कि ताकि अल्लाह उस कौम को जज़ा दे उसके बदले में कि जो वो काम किया करते थे, ठीक है जी। तो लियजज़िय में फ़ेल फ़ाइल हो गया और कौमन क्या है, मफ़ूल बिही हो गया। बिमा कानू यक्सिबून ये जार मजरूर क्या है, यजज़िय के क्या हो जाएगा, मुतल्लिक़ हो जाएगा, ये बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो अबू जाफ़र की किरात है उसमें लियुजज़ा क्या ऐसे पढ़ा गया है। लियुजज़ा जब पढ़ा गया तो लियुजज़ा में कौमन क्या है, मफ़ूल बिही इसका ज़िक्र है यहाँ पे, क्योंकि कौम ने जज़ा तो नहीं देनी ना, कौम को तो जज़ा मिलनी है, तो कौम तो क्या हो गया, मफ़ूल बिही हो गया। युजज़ा फ़ेल, कौमन इसका मफ़ूल बिही, फिर नायब फ़ाइल क्या आ रहा है, नायब फ़ाइल की जगह पर ये जार मजरूर आ रहा है बिमा कानू, ठीक है जी। जिस तरह नायब फ़ाइल की पिछले हमने मिसालें दी थी कि जार मजरूर क्या नियाबत में आता है, ठीक है जी। जी या बिही हम कहते थे ना वहाँ पे, जी या बिही उसको ले, ज़हाबा बिहिम, ज़हाबू बिहिम यूँ करके, ज़ोहिबा बिहिम माज़रत, ज़ोहिबा बिही, ठीक है, जी या बिही यूँ करके। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लियुजज़ा में क्या हो गया जी, ये फ़ेल मजहूल आपका हो गया, और बिमा कानू यक्सिबून ये जार मजरूर क्या है जी, हम ले आए हैं किसकी नियाबत में जी, वो मफ़ूल बिही की क्या नियाबत में ले आए हैं, नायब फ़ाइल ये वाक़या हो रहा है, ठीक है। तो यानी मफ़ूल के होते हुए भी क्या है, जार मजरूर को ले आए हैं मफ़ूल बिही के होते हुए। तो ये एक क़िरात है, वो इससे दलील अपनाते हैं कि देखो जी ये क़िरात मौजूद है, लिहाजा इससे साबित हुआ कि मफ़ूल बिही के होते हुए भी आप जार मजरूर को लेकर आ सकते हैं। इसी तरीके से क़दीम अरबी ज़बान में एक शेर भी उनके पास मौजूद है कि उस शेर में आप देखेंगे कि फ़ेल मजहूल में जो है वो क्या नाम है, यानी हमारे पास मजहूल है, उसका मफ़ूल बिही भी मौजूद है, फिर भी जार मजरूर को लेकर आ गए। इन्नमा युर्ज़िल मुनीब रब्बहू, यहाँ पे शायद मिसाल नहीं है क्योंकि यहाँ पे युर्ज़ी फ़ेल मालूम है। अल मुनीब रब्बहू, मुनीब पलटने वाला, तौबा करने वाला, अनाब युनीब मुनीबन, कि मुनीब यानी जो रब की तरफ पलटने वाला है, रुजू करने वाला है, वो अपने रब को राज़ी करता है, फ़कत उस सूरत में राज़ी करता है कि मा दामा, उस वक्त तक अपने रब को राज़ी रखता है, मा दामा जब तक, मानियम बेज़िक्रिन क़ल्बहू, मानियन क़ल्बहू बेज़िक्रिन, ठीक है, कि जब तक वो अपने दिल को मशगूल रखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मानियन ये इसमें मफ़ूल है, ठीक है जी, मानियुन क्या है, इसमें मफ़ूल है। जब ये इसमें मफ़ूल है तो इसका क्या होगा जी, नायब फ़ाइल होगा। अब मानियन क़ल्बहू अगर कह देते तो क़ल्ब को तो क्या है, मशगूल रखना है ना, क़ल्ब तो क्या है, इसका मफ़ूल वाक़या हो रहा है, मशगूल रखने वाला क्या है, वो बंदा है, ठीक है जी।
इल्ला मानियन बिज़िक्र, अगर सीधे सीधे यूँ होता कि आप कहते कि क़ल्बहू ज़िक्र ना हो, वहाँ पे क़ल्बहू यानी जो इसका मफ़ूल है वो ज़िक्र ना हो, मानियन बिज़िक्र है तो फिर तो ठीक है। लेकिन इस शेर के अंदर क्या है, क़ल्बहू भी ज़िक्र हुआ है और क़ल्बहू क्या वाक़या हो रहा है, मानियन के लिए मफ़ूल वाक़या हो रहा है, और बिज़िक्र जार मजरूर भी ज़िक्र हो गया यहाँ पे। तो बस साबित क्या हुआ कि क़ल्बहू यानी मफ़ूल के होते हुए, मफ़ूल बिही के होते हुए भी जार मजरूर को क्या आप ला सकते हैं। ठीक हो गई जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये इबारत खुद इब्न हिशाम ने भी लिखी कि फ़उक़ीमा बिमा, बिमा यानी जार मजरूर जो आयत में था, बिमा कानू यक्सिबून, व बिज़िक्रिन यानी व बिज़िक्रिन यहाँ पे जार मजरूर जो शेर के अंदर था, इसको जो है वो कायम किया गया है, रखा गया है मा वजूद कौमन व क़ल्बहू, जबकि कौमन आयत में मफ़ूल बिही के तौर पे मौजूद है और क़ल्बहू शेर में क्या है, मफ़ूल बिही के तौर पे मौजूद है। यानी मफ़ूल बिही के होते हुए भी जार मजरूर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो उनकी दलील बन गई कि जी आप जार मजरूर को मफ़ूल बिही के होते हुए आप ज़िक्र कर सकते हैं। अब इब्न शाम उनको जवाब क्या देते हैं, व उजीब अनिल बैत बिअन्नहु ज़रूरतुन, हम शेर के बारे में तो ये जवाब देंगे कि ये तो ज़रूरत शेरी की बातें हैं और ज़रूरत शेरी किसी कैद कुलिये में तो आती नहीं है। अगर मानियन बिज़िक्रिन फ़कत लिख देते तो वो शेर के जो काफ़िया और रदीफ़ हैं साज वो भी पूरे ना होते। ठीक है, रब्बहू और क़ल्बहू दोनों को काफ़िया को एक जैसा करने का जिक्र था कि क़ल्बहू को आपने ज़िक्र करना था वहाँ पे। तो ये तो ज़रूरत शेरी होगी और ज़रूरत शेरी से कोई कैदा कुलिया नहीं टूटता हमारा। दूसरा, किरात के बारे में आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये कोई किरात मशहूर किरात नहीं है, बिअन्ना शाज़तुन, ये शाज़ क्या है किरात है, और शाज़ किरात से भी क्या है कानून नहीं टूटता। दूसरा, यहाँ पे एहतिमाल ख़िलाफ़ भी मौजूद है और एक माकूल एहतिमाल है। एहतिमाल ख़िलाफ़ के अंदर हम ये बनाते हैं कि यहाँ पे जो कौम है लियुजज़ा कौमन बिमा कानू यक्सिबून में कौमन क्या है, मफ़ूल बिही सानी बन रहा है। ठीक है जी, जब ये मफ़ूल बिही सानी बन रहा है तो ये फिर कायदा मौजूद है कि अगर एक फ़ेल के दो मफ़ूल हो ना तो एक मफ़ूल को हज़फ करके उसकी नियाबत में आप जार मजरूर ले आएँ और दूसरा मफ़ूल फिर आप अलग से ज़िक्र कर दें, तो ये चल सकता है। तो फिर आप कहेंगे भी कौम को जज़ा दी जाए, तो कौम को जज़ा दी जाए ये तो एक मफ़ूल बनता है, दूसरा मफ़ूल कैसे बनेगा। ठीक है, जज़ा देने वाला अल्लाह वो तो फ़ाइल हो गया, कौम जिसको जज़ा दे रही है ये तो मफ़ूल बिही हो गया, तो ये दूसरा मफ़ूल क्या बनेगा, ये तो एक मफ़ूल होगा, दूसरा फिर क्या बनता है। वो आप क्या कहेंगे कि जी गुफ़रान जज़ा के तौर पे दी जाए, गुफ़रान यानी माफ़ी। तो अल्लाह जज़ा देने वाला, जज़ा देने के तौर पर उन्हें दिया क्या दिया जा रहा है, गुफ़रान, मग़फ़रत क्या है, जज़ा के तौर पे दी जा रही है। ठीक है, और जिस बंदे को दी जा रही है वो बंदा भी क्या मफ़ूल बन जाएगा। ये बिल्कुल आतईतु की तरह से है, आतईतुहू किताबन। ठीक है, मैंने उससे किताब दी, तो आतईतुहू में हू क्या बनेगा, मफ़ूल बिही अव्वल, और किताबन क्या मफ़ूल बिही सानी बन जाएगा। तो लियुजज़ा कौमन, ताकि गुफ़रान जज़ा के तौर पे दी जाए कौमन उस कौम को। तो लियुजज़ा में जो फ़ेल मजहूल पढ़ा गया है ये गुफ़रान के माज़ूफ़ होने की वजह से पढ़ा गया है। तो गुफ़रान यानी मफ़ूल अव्वल क्या हो गया, माज़ूफ़ हो गया। तो कौमन ये वैसे ही मफ़ूल बिही सानी था, तो ये तो आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। कहते हैं कि वो युहतमल हो, ये भी एहतमाल मौजूद है कि अन यकून अल क़ाइम मक़ाम अल फ़ाइल ज़मीरन, कि यहाँ पे जो कायम मकाम फ़ाइल बने ना वो जार मजरूर ना बने, बल्कि वो ज़मीर बने जो फ़ेल के अंदर है। यानी युजज़ा की आप तरकीब कैसे करें कि युजज़ा फ़ेल और इसके अंदर ज़मीर क्या वाक़या हो रही है, नायब फ़ाइल वाक़या हो रही है। ठीक है, जो कायम मकाम फ़ाइल के है। अच्छा, वो फिर ज़मीर की तरफ पलट रही है, कहते हैं आयदन अलल गुफ़रान, वो ज़मीर गुफ़रान की तरफ पलट रही है। अभी गुफ़रान कहाँ पे ज़िक्र है, कहते हैं कि अल मफ़हूम मिन क़ौलिही तआला, कि जो अल्लाह ताला के ये जो पहले वाला आयत का हिस्सा है उससे समझा जा रहा है। वो पहले अल्लाह ताला का क्या कौल है कि कुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू, कि उन लोगों से कह दो कि जो ईमान वाले हैं कि वो क्या मग़फ़रत तलब करें। ठीक है, ताकि फिर अल्लाह जो है उनको जज़ा दे, जब वो मग़फ़रत मांगेंगे तो अल्लाह क्या उनको मग़फ़रत देगा जज़ा में। तो फिर तर्जमा क्या बन जाएगा, यानी ए लियुजज़ल गुफ़रानु कौमन, ये पूरी इबारत क्या यूँ बन जाएगी, युजज़ल गुफ़रानु कौमन। तो गुफ़रान ये मफ़ूल बिही था और इसको हज़्फ़ करके क्या इसकी ज़मीर को क्या यहाँ पे ज़िक्र किया गया। व इन्नमा उक़ीमल मफ़ूल बिही गायत माफ़ी अन्नहुल मफ़ूल सानी, और यहाँ पे मफ़ूल बिही को कायम किया गया, यानी जो कौम है इसको कायम रखा गया, बाकी रखा गया
लेकिन गायत माफ़ी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कहेंगे कि अन्नल मफ़ूल सानी व ज़ालिका जायज़, तो कि ये तो क्या मफ़ूल सानी बन रहा है और ये क्या होता है, जायज़ होता है। जैसे ओतिया ज़ैदुन किताबन, अब ओतिया में ज़ैदुन को आप हज़्फ़ करें, यानी ज़ैदुन तो क्या है वैसे ही नायब फ़ाइल वाक़या हो रहे हैं, ओतिया किताबन, तो ये कह सकते हैं आप। मकामहू, तर्जुमा कोई बना लें, इसको सेट कर लें। मेरे नुस्खे में नहीं है, हमारे पास नहीं है, आपके नुस्खे में आप खुद ही सीधा करें इसको। इन मफ़ूल वही मकाम मकामा वो फ़रान को नैब फ़ैल की जगह पे कायम रखा गया है, या यूँ कह दें या कौम को रखा गया है। अच्छा जी, अल्लाह मरुसहल किसी तरीके से जोड़ लें। अब एक और मतलब क्या बयान कर रहे हैं वो फ़ेल को मजहूल बनाने का, कि कैसे फ़ेल मजहूल के अंदर तब्दीली आती है। ये बहस असल में सर्फ़ की है कि ज़ारबा से ज़ोरबा कैसे बना देते हैं, जो जी पहले को आप क्या करेंगे, मज़मूम कर देंगे। तअल्लमत में आप कैसे ये मजहूल बनाएंगे, पहले को भी मज़मूम करेंगे और दूसरा भी ज़मा में क्या इत्तबा करेगा। अच्छा जी, अकरम को मसलन आप पहले कैसे आप करेंगे कि पहले को आप मज़मूम करेंगे, दूसरे को मज़मूम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो दूसरे के बाद तीसरा है वो पहले की क्या करेगा, इत्तबा करेगा, मा क़बल आखिर को कसरा देंगे। इस तरह के जो क़वायद हैं जो हम सर्फ़ में पढ़ते हैं उसको क्या मुसन्निफ़ यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं। व इज़ा हुज़िफ़ल फ़ाइलु, जब फ़ाइल को हज़्फ़ किया जाता है, व उक़ीम शैउन मिन हाज़िल अशिया मक़ामहु, और इन अशिया को उस फ़ाइल की जगह पे कायम किया जाता है हज़्फ़ करने के बाद, ज़र्फ़ को रखा उसकी जगह पे, जार मजरूर को रखा, ठीक है। तो वाजब तग़यीरुल फ़िअल, तो यहाँ फ़ेल के अंदर तब्दीली वाजिब है। फ़ाइल को आपने हज़्फ़ किया, फिर फ़ेल मालूम तो नहीं रहेगा, मजहूल बन जाएगा। तो सीधे सीधे कह दें कि फ़ेल के अंदर तब्दीली करें और फ़ेल को मजहूल बना दें, बात पूरी हो गई। उसको खोल कर लिख रहे हैं कि वाजब तग़यीरुल फ़िअल, भाई फ़ेल की तब्दीली कैसे करेंगे, बिज़म्म अव्वलिही माज़ियन काना और मुज़ारिअन। सबसे पहली तरतीब तो ये रहेगी कि चाहे फ़ेल माज़ी हो या मुज़ारे हो, ज़म्म अव्वलिही, उसका जो पहला हर्फ है उसे क्या कर देंगे, मज़मूम कर देंगे। व बिकस्र मा क़ब्ल आखिरिही फ़िल माज़ी, अगर माज़ी है तो मा क़ब्ल आखिर को कसरा दे देंगे। व बिफ़ती फ़िल मुज़ारे, और अगर मुज़ारे है तो मा क़ब्ल आखिर को क्या दे देंगे, फ़तह दे देंगे। माज़ी में ज़ोरबा कह देंगे और मुज़ारे में युज़रबु कह देंगे। व इज़ा काना, यानी व इज़ा काना फ़ेल मुब्तदअन बिताइन ज़ाइदतिन, और अगर वो फ़ेल ऐसा है कि जिसकी इब्तदा हो रही हो ता ज़ायदा के ज़रिए से, जैसे ताल्लम है फ़र्ज़ करें, और बेहमदत वस्रन, जैसे अकरम है, इंतलक़ है, इस्तखरजा है। अकरम का हमज़ा हमज़ा वस्ल है, फ़ेल माज़ी वाला गिरता तो नहीं है वैसे, हमज़ा क़त है, बाब फ़ाल हमज़ा क़ती है। हाँ, इसमें फिर मिसाल इंतलक़ इस्तखरजा इनकी देंगे, ठीक है। बेहमदत वसल का हमज़ा क़ती नहीं कहा, यानी अगर उसकी इब्तदा हो रही हो ताए ज़ायदा के ज़रिए से या हमज़ा वसल के ज़रिए से। तो शारा का फ़ि ज़म्मे सानी है, तो ज़म्मा में शरीक होगा कौन, सानी है। ज़म्मा में सानी इसका शरीक होगा अव्वलहु, उसके अव्वल के साथ, फ़ी मसलत ता वाले मसला में, कि जब फ़ेल की इब्तदा ता से हो रही होगी तो जो ता के बाद दूसरा सानी हर्फ है ये ज़म्मा में क्या हो जाएगा, अव्वल के शरीक हो जाएगा, यानी दोनों पहले क्या हो जाएंगे, मज़मूम हो जाएंगे। वसालिसु अव्वलु, और तीसरा जो हर्फ है वो शरीक हो जाएगा पहले हर्फ के ज़म्मा में, फ़ी मसलतिल हमज़त, अगर ये क्या हो रहा है, हमज़ा से शुरू हो रहा है। तक़ूलु फ़ी तअल्लमतुल मसला, तअल्लमतुल मसला में आप क्या कहेंगे, तुअल्लमतिल मसअलतु कहेंगे, तुअल्ल, तो ये ता भी मज़मूम हो गया और दूसरा जो आइन था इसके साथ क्या हो गया, ज़म्मा में शरीक हो गया, बिज़म्म ताइ वल आइन। इंतलक़्तु बिज़ैदिन में, इंतलक़्तु बिज़ैदिन में उनतुलिक़ा बिज़ैदिन जब आप कहेंगे तो यहाँ पे जो ता था तीसरा, यानी बिज़म्मिल हमज़त व ता जो तीसरे नंबर पे था, ये क्या है, पहले के क्या साथ हुआ, हमज़ा वसल की ज़म्मा के साथ क्या हुआ, शरीक हुआ। कुरान मजीद में भी ऐसे है, क़ाल अल्लाह ताला फ़मन इज़्तुर्रा, उज़्तुर्रा था असल में,
ठीक है। तो यहाँ पे ता क्या है, हमज़ा के ज़म्म के साथ क्या हुआ, शरीक हुआ। वह जब तो दिया बिलफ़िल क़ीला उसर्रा, यानी जब फ़ेल के साथ इब्तिदा होगी यहाँ पे तो उसर्रा क्या कहा जाएगा, बिज़म्मिल हमज़त व ताए। वक़ाल अल-हज़ली, शायर कहता है, सबक़ू हवैया व आनक़ू लिहवाहुम फ़तुख़र्रिमू व लिकुल्लि जंबिन मसरा। हाँ जी, शायद मिसाल यहाँ पे क्या है भाई, तुख़र्रिमू है, तुख़र ये ता वाला है, वही ताल्लमा वाला जो शायद मिसाल दिया। फ़तुख़र्रिमू तुख़र्रिमू क्या कहेंगे, ये ता के साथ ये इब्तिदा हो रही है इसकी, तो पहले को भी आपने मज़मूम रखा, दूसरे को क्या मज़मूम रखा। अच्छा, शेर का तर्जमा क्या है, हवैया जो यहाँ पे किया ना, ये हवैया ये असल में हवाया था, मेरी ख्वाहिशात। तो हवाया में या से पहले अलिफ थी तो दोनों को या में तब्दील कर दिया, इदगाम कर दिया, तो हवैया बन गया। सबक़ू यानी वो आगे निकल गए, सबक़ू हवाया यानी वो मेरी ख्वाहिशात से आगे निकल गए, यानी मेरी औलाद जो थी उनके बारे में मैंने बड़ा सोचा हुआ था लेकिन वो पहले ही चले गए, मेरी ख्वाहिशात से आगे निकल गए। वह आनक़ू लिहवाहुम, और जो उनकी अपनी ख्वाहिशात थी उसको उन्होंने क्या किया, गर्दन लगा दिया, यानी गर्दन से मिल गए, यानी आनक़ मुआनक़ा करना होता है, उनकी जो अपनी ख्वाहिशात थी उनके साथ वो क्या मिल गए। अच्छा, फ़तुख़र्रिमू पस क्या है, उनको मौत दे दी गई। यहाँ पे तख़र्रमा तुख़र्रिमा कहते हैं मतलब है क्या, उनका यानी ख़ात्मा कर दिया गया। फ़तुख़र्रिमू उनको क्या मौत दे दी गई, यानी उनको मौत आ गई, उनको मौत दे दी गई। वलिकुल्लि जंबिन मसरा, और हर किनारे के लिए क्या है, एक मसरा है। मसरा यानी मौत और हलाकत, मसरा उसको भी कहते हैं मैदान जंग जो होता है, कुश्ती का अखाड़ा। वलिकुल्लि जंबिन मसरा यानी हर जंब और हर तरफ के लिए क्या है, मौत ही है, जिधर भी आप चले जाओ उधर क्या मौत ही है। तो बहरहाल शायद मिसाल क्या है, फ़तुख़र्रिमू यहाँ पे क्या है, वाज़ेह, फ़तुख़र्रिमू यानी उनको मौत ने क्या घेर लिया, या उन्हें मौत ने डंस लिया। अच्छा जी, वइज़ा कान अल-फ़िअलुल माज़ियु सुलासिय्यन मुअतल्लल वसत, अगर फ़िअल माज़ी आपका 3 हरफ़ी हुआ और उसका जो वसत है वो मुअतल हुआ, मुअतल यानी वाव अलिफ में से, वाव या में से कोई चीज़ होगी तो असल में तो वाव या दो ही हैं, अलिफ तो इसी में से कन्वर्ट शुदा होगी, या वाव से या से। जैसे काला और बा है, ठीक है, काबल और बाया मुअतल्ले वावी की मिसाल है और याई की मिसाल है। तो अब इसको कीला पढ़ेंगे, कूला पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे। कहते हैं कि जाज़ अलकफ़ी सलासु लुगात, यहाँ पे तीनों लुगात आपके लिए जायज़ हैं। पहली जो लुगत है वह अल-फ़ुस्हा, जो फसीह भी है, कि कसरो माक़बल अलिफ़, कि माक़बल अलिफ़ को क्या है आप कसरा दें। हालांकि कसरा नहीं बनता, वैसे क्या बनता है, अगर काबला है तो कोविला ज़मा बनता है ना, बाया है तो बोया बनता है। लेकिन फसीह लुगत क्या है कि आप ये अलिफ़ से माक़बल को आप कसरा दे दें। फ़तुक़लबुल अलिफ़ हो, यहाँ जब अलिफ़ से पहले कसरा आ जाएगा तो इस अलिफ़ को कसरा की मुनासबत से या में बदलेंगे, ठीक है जी, तो फिर क्या हो जाएगा, क़ीला हो जाएगा। आसानियाँ दूसरा क्या है कि इशमामुल कसर शय्यम मिन अज़्ज़म, कि ये जो कसरा है इसको क्या है ज़म्मा वाली कुछ मकदार क्या है इशमाम करें, कुछ उसको सूंघें। यानी जब आप क़ीला को पढ़ रहे हैं तो क़ीला में आप वाज़े तौर पे हरकत ना पढ़ें, क़ीला इस तरीके से करके पढ़ें क़ीला, ताकि अगले को ऐसा लगे कि आप ज़म्मा पढ़ रहे हैं, हालांकि आप ज़म्मा भी ना पढ़ रहे हैं, क़ीला या बिया इस तरीके से कह के। तंबीहन अला असल, और आप ऐसा क्यों करें ताकि आप असल की तरफ क्या मुतवज्जे करें। आप कहें कि भाई असल में यहाँ पे कसरा नहीं लगना था, असल में ज़म्मा ही क्या लगना था, कोविला से पढ़ना था हमने, बोया क्या है हमने से पढ़ना था। वह यह लुगतुन फसीहतुन ऐज़न, ये भी लुगत फसीह है लेकिन फुसहा नहीं है। फुसहा तो वो अफ़ल तफ़लील में से है ना, फ़ुअला ज़्यादा यानी फसीह है ना, कुबरा, ये भी फसीह है। सालसा क्या है जी, इखलास ज़म्म अव्वल ही, कि इसके पहले हर्फ को क्या है खालिस ज़म्मा के तौर पे दें, ठीक है। जब पहले को आप ज़म्मा खालिस रखेंगे, बाकी रखेंगे, तो फिर बाद में जो अलिफ़ है उसको तो नहीं पढ़ सकते, तो वो जो बाद में अलिफ़ है उससे क्या करेंगे, फ़याजिब क़ल्बुल अलिफ़ वान, अलिफ़ को वाव में क्या तब्दील करना ज़रूरी हो जाएगा। फ़तक़ूला, पस आप क्या कहेंगे, क़ूला और बुआ कहेंगे। वह या क़रीरतुन, यानी कहते हैं कि ये लुग़त भी मौजूद है और जायज़ है।
लेकिन ये क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पे बात एक मतन की ख़त्म होती है। अब मतन की तरफ वापस पलटते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि खुलासा क्या निकाला। बाब नाइबिन अल फ़ाइल, यहाँ से ठीक है। बाब नाइबिन अल फ़ाइल, युहज़फ़ुल फ़ाइल, फ़ाइल को हज़्फ़ किया जाता है। फ़यनूबु अन्हु फ़ी अहकामिही कुल्लिहा मफ़ऊलुन बिही, बस इस फ़ाइल की नियाबत में आ जाता है। फ़ी अहकामी कुल्लिहा, फ़ाइल के जितने भी अहकाम हैं, तमाम के तमाम अहकाम की नियाबत में क्या आता है, मफ़ऊलुन बिही आता है। यानी मफ़ऊल बिही मंसूब होता है तो यहाँ पे वो फ़ाइल की नियाबत में आ रहा है, तो अब फ़ाइल मरफ़ू होता है तो इसको भी क्या कर देंगे, मरफ़ू कर देंगे। इसी तरीके से बाकी अहकाम भी क्या है, तब्दील होते रहेंगे कि जो इब्न हिशाम ने ज़िक्र किए थे। उसी में से एक क्या है, वो फ़ेल और इसकी जो मुताबिकत होती है फ़ाइल की। हालांकि फ़ेल और मफ़ऊल की मुताबिकत होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे हम क्या कहते हैं कि ज़रब ज़ैदुन हिंदन, ठीक है, हिंदन मफ़ऊल मुअन्नस है लेकिन फ़ेल क्या है, मुज़क्कर रहेगा। लेकिन यही जब हिंद को आप नायब फ़ाइल बनाएंगे, अब ज़रब यहाँ पर नहीं रहेगा बल्कि ज़ोर बद क्या बन जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा, क्योंकि इसको अहकाम कौन से देने हैं, फ़ाइल वाले सारे के सारे देने हैं। फ़इन लम यूजद, और अगर फ़ेल ऐसा हो कि जिसका मफ़ऊल बिही होते ही नहीं है, मौजूद नहीं होते से मुराद क्या है कि यानी फ़ेल को मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो फ़ेल लाज़िम है, जैसे जा है, ज़हाब है, तो वहाँ पे उसको फिर मफ़ऊल कैसे बनाया जाएगा। कहते हैं कि फ़मख्तस्सा व तसर्रफ़ा, तो जो ख़ास होगा और मुतसर्रिफ़ होगा, मिन ज़र्फ़िन और मजरूरिन और मस्तरिन, ज़र्फ़ में से, मजरूर में से और मस्तर में से। यानी ज़र्फ़ जार मजरूर और मस्तर में से ख़ास हो और जिसकी तसरीफ़ होती हो तो वो क्या नियाबत में आएगा। ख़ास के बयान किया था कि मकान को आप बतौर जो ज़र्फ़ है इसको नायब फ़ाइल के तौर पर नहीं ला सकते, ठीक है, मकान करीब कहेंगे, ठीक है। ज़र्ब जो मस्तर है इसको नायब फ़ाइल के तौर पे नहीं ला सकते, ज़रबुन शदीदुन कहेंगे, ज़ोर ब ज़रबुन शदीद। अच्छा जी, व युज़म्मु अव्वलुल फ़िअल मुतलक़न, अब सीधा शिफ्ट हो गए वो फ़ेल की कैफियत में कि फ़ेल मुतलक़न यानी चाहे फ़ेल माजी हो या मुज़ारे हो, मुतलक़न फ़ेल के अंदर तो जो तब्दीली आएगी कि उसमें अव्वल जो होगा उसको तो आप ज़मा देंगे सही। वयुशारिकु सानी, और जो दूसरा है इसी ज़म्मा के साथ क्या हो जाएगा, शरीक हो जाएगा दूसरा। लेकिन कहाँ पे, वयुशारिकु सानी नहवे तुल्लमा, जो तुल्लमा की तरह के होंगे उसमें सानी पहले के क्या होगा, शरीक होगा, यानी जो ता से ताए ज़्यादा से शुरू हो रहे होंगे। वसालिसु नहवे और उनतोलिका, और जो उनतोलिके की तरह के होंगे उसमें तीसरा क्या शरीक होगा, यानी जो हमज़ा वसल से शुरू हो रहे होंगे। वो युफ्तह मा क़ब्ल आखिर फ़िल मुज़ारे, मुज़ारे में आप क्या करते हैं, मा क़ब्ल आखिर को फ़तह देते हैं, और माजी में क्या है, वो युक्सर फ़िल माजी। वलक फ़ी नहव क़ाल व बा, क़ाल और बा जो मुअत्तलुल वसत हैं, इसमें आपके पास ये इख्तियार रहता है कि अलकस्र मुखलसन, कि आप क्या फ़कत खालिस तौर पर कसरत दें, कीला और बिया पढ़ें, व मुशम्मन ज़म्मन, ठीक है, या खालिस कसरा ना पढ़ें बल्कि कसरा ऐसा हो कि जिसके साथ ज़म्मा की क्या हो, थोड़ा इशमाम भी हो। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि ज़म मुखलसन खालिस क्या है, ज़म्मत हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि अलिफ को वाव में बदलना पड़ेगा, कूला और क्या है, बुआ कहना पड़ेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन।